हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स क्या होता है। तो लिमिट्स का डिफिनीशन है द फंक्शन एफ इज सेट टू टेंस टू ए लिमिट एल एज एक्स टेंस टू सी if for each epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that 0 less than mod of x minus c less than del implies mod of fx minus l less than epsilon। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो fx है वो क्या है, वो डिफाइन है सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए एक्सेप्ट एट इटसेल्फ सी। मीन्स कि जो सी के हर पॉइंट्स पे डिफाइन है, मीन्स कि हर नेबरहुड के पॉइंट्स पर डिफाइन है बट सी पर नहीं, बट सी पर नहीं। देन जब एल जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा कब, जब एक्स जो होगा वो अप्रोच करेगा, मीन्स कि टेंस करेगा सी की तरफ। ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर एक्साइलेंट की वैल्यू, हर एक्साइलेंट अगर हम कोई एक्साइलेंट सेलेक्ट करते हैं, उस एक्साइलेंट के लिए अगर हमारा डेल एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारा एल जो होता है वो फंक्शन का लिमिट हो जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक्स जो है वो टेंस कर रहा है सी की तरफ, एफ एक्स, तो हमारा जो एल होगा वो एफ एक्स जो है वो टेंस करेगा एल की तरफ। मीन्स यहाँ पे जो हर अगर हम एक्साइलेंट को चूज करते हैं उसके लिए अगर हमारा डेल मिल जाता है तो हमारा जो फंक्शन का जो लिमिट होता है वो एल होता है। ठीक है। तो कुछ मीन्स अगर हम सिंबॉलिकली बात करें या इन symbols we then write limit of x टेंस टू सी। मीन्स कि x सी की तरफ अगर टेंस कर रहा है, ठीक है, तो एफ एक्स जो होगा वो हमारा कहाँ टेंस करेगा, एल की तरफ, यानी उसकी जो लिमिट होगी वो एल होगी। ठीक है। तो यही हमारा डिफिनीशन होता है लिमिट्स का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट्स है, ठीक है, ये थ्योरम्स हैं बट थ्योरम्स इसकी प्रूफ में आती नहीं है एग्जाम में। ठीक है। कहीं कहीं पे आती है, प्रोडक्ट के पूछ लेता है कि लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि क्या होता है और समझा देता हूँ क्या होता है उसमें। ठीक है। तो लिमिट, इफ लिमिट x टेंस टू a f x equal to l does not equal to 0, then there exists number k greater than 0 and del greater than 0 such that mod of f of k greater than k whenever ever 0 less than mod of x minus a less than k। यानी also then limit of x tends to a यानी 1 upon इक्वल टू 1/l। मीन्स कि अगर एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसकी जो लिमिट है वो जीरो की तरफ नहीं टेंस कर रही है, तो हम उसे 1/l लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन। ठीक है। सेकेंड, कि द लिमिट ऑफ ए सम इज इक्वल टू द sum of the limits sum of the limits। ठीक है। लिमिट ऑफ ए सम इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिट्स। थर्ड है हमारा द लिमिट
the limit of a product is equal to the product of the limit। फोर्थ पॉइंट है the limit of a quotient is equal to the limits provided the limit of the denominator is not zero। ओके, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे लिमिट्स के। एक पॉइंट्स और है हमारा फिफ्थ पॉइंट्स कि इफ लिमिट ऑफ x tends to a fx equal to 0, then limit of x tends to a mod of fx equal to mod of l। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि लिमिट अगर x की लिमिट हमारा अगर l है तो अगर हम उसका मॉड भी लें तो वो भी मॉड l के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट्स की। तो राइट हैंड लिमिट्स क्या होती है? राइट हैंड लिमिट्स, पहले डिफिनीशन देखते हैं। ए फंक्शन f is set to approach L as x approaches to a from right if corresponding to an arbitrary positive number epsilon, there exists a positive number del such that mod of fx minus l less than epsilon whenever mod 0 less than mod of x minus c, यानी यहाँ पे जो वहाँ पे x माइनस सी ले रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा वो c लेस देन x लेस देन c प्लस डेल। मीन्स कि इस पॉइंट से लेके राइट साइड, हमें राइट साइड्स के पॉइंट्स के लिए अगर हमारी कोई लिमिट्स l आती है, ठीक है, मीन्स कि इस अगर हम c से लेके इस तक की जो मतलब इस पॉइंट के बीच में अगर हम x टेंस टू ये हमारा जो है ये पॉइंट है, अगर उसकी जो लिमिट्स आती है यल है, ठीक है, तो वो यही होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस डोमेन्स के लिए मतलब इस पॉइंट्स के लिए अगर हमारा इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है,
वर्किंग रूल इसका क्या है? वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द राइट हैंड साइड मीन्स की RHL। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? पुट हमें क्या करना है? जिस पॉइंट्स के लिए लिमिट्स निकाली मीन्स वो पॉइंट हमारी ए है, तो हमें क्या करना? राइट हैंड साइड, यानी हमें जो है एक्स की जगह जो है एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करना है, यानी पुट ए प्लस एच फॉर एक्स इन एफ ऑफ एक्स एंड where h is positive and very small and make h approaches to 0 यानी इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में कहें तो वी हैव f of a plus 0 equal to limit of h tends to 0 f of a plus h मीन्स की जो हमारा h है वो बहुत ही स्मॉल है, मीन्स की बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और वो हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो चीज़ें होती हैं जैसे यहाँ पे इस पॉइंट्स जैसे जो भी डिफिनीशन है मीन्स कहने का मतलब है ये हमारा क्या है कि अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ए पॉइंट है, तो इसका जो नेबरहुड होगा वो राइट में ए प्लस एक्साइलेंट यानी ए प्लस 12, और यहाँ लेफ्ट साइड में अगर लिमिट देखें तो ए माइनस 12, और इसके रिगार्डिंग जो भी फंक्शन आएगा वो इस जगह पर होगा। मीन्स की सपोज यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है, ये है, और इसके लिए जो लिमिट आ रही है वो सपोज मेरी जो लिमिट्स है वो एल यहाँ पर है, ठीक है, और ये एल माइनस एक्साइल एल प्लस एक्साइल, ठीक है, तो इसके लिए जो लिमिट्स आ रही है सपोज मेरी वो ये आ रही है, और इसके जो लिए लिमिट जो ये आ रही है वो ये आ रही है। अगर ये जो ये जो हमारी है वो अगर इसके क्लोज हो गया मीन्स कि इसके क्लोज हो गया तो जो लिमिट होगी हमारी एल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड, तो इस डोमेन के लिए मतलब नॉट इक्वल टू ए, दैट इज इस डोमेन के लिए जो ये लिमिट्स आएगी मीन्स की क्लोज टू एल, मीन्स क्लोज टू एल, वो लिमिट्स होगी राइट हैंड साइड, और ये लिमिट जो आएगी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो वर्किंग रूल है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट ए फंक्शन f is set to approaches L as x approaches to C या A कह सकते हैं from the left if corresponding to an arbitrary positive number
epsilon there exists a positive number del such that mod of fx minus L less than epsilon whenever, अब क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी इस पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट जो होगा यानी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट्स मींस कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट्स, ठीक है। तो whenever a minus del less than x minus a, ओके। तो जो x हमारा है यहाँ पर, x हमारा है वो a माइनस डेल से a के बीच, मीन्स कि इसके बीच का जो लिमिट अगर हमारी टेंस टू एल, टेंस टू एल मीन्स कि हर एक्साइलेंट के लिए अगर हमें डेल मिल जाता है इस डोमेन में तो वो हमारा क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो वर्किंग रूल क्या है हमारा, वर्किंग रूल फॉर finding the left hand limit। तो पुट हमें क्या करना है a माइनस एच फॉर x इन fx, x की जगह हमें क्या पुट करना है a माइनस एच, जहां h हमारा क्या है वेयर h इज पॉजिटिव, जहां h हमारा क्या है पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल एंड make h approaches to 0 to 0। तो in this case, in the short या in this case we have f a minus 0 equal to limit of h tends to 0 f a minus h, ठीक है। ये है हमारा, अगर अब एक्चुअली ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। अगर ये दोनों लिमिट्स, ठीक है, ये दोनों लिमिट्स मीन्स कहने का मतलब है ये जो हम ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इस लिमिट्स की जो वैल्यू है वो इक्वल टू एल हो जाए, मीन्स कि इक्वल टू एल हो जाए, अगर एल के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो जो होगा वो लिमिट्स एग्जिस्ट हो गई, मीन्स कि उसका क्या हो गया एल लिमिट एग्जिस्ट हो गई, ठीक है, या लिमिट उसकी लिमिट जो होगी वो एल के बराबर होगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये एक ट्रिक है, मीन्स कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, अगर दोनों इक्वल हो गई तो वो हमारी लिमिट एग्जिस्ट, अगर नहीं इक्वल होती है कि डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स कि आपको क्या करना है राइट हैंड लिमिट अगर
लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स। ओके, तो लेट f be a function given by fx equal to x square minus a square upon x minus a, x does not equal to a। तो हमें क्या करना है, यूजिंग एक्साइलेंट और डेल डिफिनीशन से शो करना है, सो दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx इक्वल टू 2a। ओके, तो बाय definition let epsilon greater than 0 be a given। ठीक है, और हमें शो क्या करना है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ fx इक्वल टू 2a, ये हमें शो करना है। तो अगर ये हमें शो करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि उसकी हर एक साइलेंट वैल्यू के लिए डेल की पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो वी हैव टू so that for any epsilon या any given epsilon greater than 0 there exists a number del greater than 0 such that f of x minus 2a less than epsilon whenever 0 less than x minus a less than del। ये कंडीशन हमें लगानी है। तो इन केस इफ बोला भी गया है x डज नॉट इक्वल टू 0, देन तब f ऑफ x माइनस 2a, एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन x माइनस a माइनस 2a, और तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आपकी देखेंगे x प्लस a और x माइनस ए, एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगी। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x प्लस a माइनस 2a। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से कि मॉड ऑफ x माइनस a, और हमने क्या है एफ एक्स माइनस 2a का मॉड अगर एक्साइलेंट लेस देन एक्साइलेंट, इफ अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई एक्साइलेंट से छोटी हो गई तो हम हमारी ये वैल्यू क्या होगी, एक्साइलेंट से छोटी हो जाएगी। मीन्स कि अगर इसकी वैल्यू हम कम ले लेते हैं, मतलब एक्साइलेंट से छोटी ले लेते हैं और 0 से बड़ी ले लेते हैं, तो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्साइलेंट से छोटी हो जाएगी। मीन्स कि ठीक है, तो चूजिंग a number del such that, और हमें चूज कहां से करना है, 0 से डेल की वैल्यू 0 से लेके एक्साइलेंट तक के बीच। ठीक है, ये हमें इनके बीच में हमें ये डेल लेना है। अगर हम इनके बीच में ये डेल चूज करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा एक्साइलेंट से छोटी होगी। यानी वी हैव mod of fx minus 2a less than epsilon whenever
0 x माइनस ए लेस देन डेल, यानी हेंस लिमिट ऑफ x टेंस टू a f of x इक्वल टू 2a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग epsilon and del definition so that limit of x tends to 0 x sin 1 by x इक्वल टू 0। तो फिर वही सेम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर जैसा पिछला क्वेश्चन किया हुआ है कि लेट एक्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, मीन्स कि हमें जो है एक्साइलन गिवन है इन, ठीक है, तो एक्साइलन गिवन है तो we have to show that for any given epsilon greater than 0, so there exists a number epsilon greater than 0, मीन्स कि हमें शो करना है उसके हर एक्साइलन के लिए हमें क्या मिले, डेल मिल जाए, एक डेल मिल जाए, तो वो हम बता सकते हैं कि उसकी लिमिट यही होगी। ठीक है, तो लिमिट्स की डिफिनीशन है एफ एक्स माइनस एल, यानी एक्स साइन 1 बाई एक्स माइनस 0 लेस देन एक्साइलेंट whenever 0 x minus 0 डेल लेस देन डेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यही हमें प्रूफ करना है। नाउ x साइन 1 बाई एक्स माइनस 0, अगर हम मॉड लगाते हैं तो मॉड ऑफ इंटू साइन 1 बाई एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन एक्स के इक्वल होगी। तो बिकॉज साइन 1 बाई एक्स लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स के लेस देन होगी। ठीक है, तो यानी एक्स साइन 1 बाई एक्स माइनस 0 लेस देन एक्स साइलेंट वेन एवर मॉड ऑफ एक्स लेस देन एक्स साइलेंट। तो हमें क्या करना है, जो डेल है वो हमें कहाँ से चूज करना है, यहाँ से। ठीक है, तो 0 और लेस एक्साइलन के बीच की वैल्यू अगर हम चूज करते हैं, मीन्स कि अगर हम हर एक्साइलन के लिए हमें डेल एग्जिस्ट मिलेगा, मीन्स कि अगर हम कोई भी एक्साइलन लेंगे तो वो हमेशा जो है इससे छोटी ही होगी, यानी चूजिंग ए नंबर डेल such that 0 is then epsilon such that, and we have x sin 1 by x minus 0 less than epsilon whenever 0 less than x less than epsilon, yeah, hence limit of x tends to 0 x sin 1 by x इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा जो लिमिट होगा वो 0 की तरह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है हमारे
साइलेंट और टेल के यूज करके हम इसका जो लिमिट निकाल सकते हैं और कुछ डिफिनीशंस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इसके एग्जांपल्स पे होगा, ठीक है। थैंक यू।